क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा जरा, जैसे ही समझ में आ जाए मुझे समझाइए, ठीक है। सर हाँ, सेल्स हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0.5 ओम का है, और ईएमएफ जो है वो 1.5 वोल्ट की है। राइट। तो और सर उन सेल को यूज करा जा रहा है थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसमें से करंट सही उन सेल में से करंट पास किया जा रहा है थ्रू दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसमें से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो 200 ओम है, दूसरा जीरो पॉइंट जीरो जीरो ऐसे टू नहीं ओम है। नहीं, नॉट लाइक दैट। 8 सेल्स हैं, ओके सर। इनको हमें अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है? हमें एक तरीके से अरेंज करना है, मतलब सर राइट, जिससे हमें मैक्सिमम करंट आउटपुट मिले। जिससे हमें मैक्सिमम करंट आउट मिले। लेकिन इसमें तीन डिफरेंट केसेस बनेंगे। ए आपका कितना बनेगा? 200 ओम का। बी कितना बनेगा? पॉइंट यस सर। 002 का। और सी कितना बनेगा? वन यस ओम का बनेगा। राइट। यस सर। सर तो हमारे पास 8 सेल्स हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम है एंड ईएमएफ 1.5 वोल्ट है। और राइट। सर उन्हें यूज करा जाता है टू सेंड द करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तीन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास दिए गए हैं और तीन पार्ट है, यानी कि ए पार्ट में से हम 200 ओम के थ्रू पास कर रहे हैं, बी हाँ, पार्ट में हम 0.02 ओम के थ्रू पास कर रहे हैं, हम सी नहीं में कर रहे हम हैं। 1 ओम करेगा के थ्रू करेगा, पास अगर करेगा तो टू करंट हंड्रेड पास से करेगा। करेगा। हाँ। हाँ, और इससे करेगा और इससे करेगा, तो तीनों को अलग अलग, यस बाकी सर। दो को छोड़ दो अभी। बाकी दो को छोड़ दो, पहले हाँ वाले पार्ट पर आओ कि 200 ओम हाँ। से मैक्सिमम करंट पास करने के लिए हमें क्या करना होगा। यस सर। इस पर आओ जरा, सोचो, दिमाग लगाओ इस पर। सर इस केस में जैसे वो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा ही बड़ा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सक्षम। हाँ, ये केस बन रहा है। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? सर फॉर्मूला फॉर्मूला सोचना सर उसका। नहीं, फॉर्मूला नहीं सोचते, फॉर्मूले के टर्म्स में नहीं सोचते। अब हाँ। इसमें इसमें क्या बोल रहा है ये? इसमें बोल रहा है कि पहला केस क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा है। 0.5 के कंपेरिजन में यस सर। 200 बहुत बड़ा है। इसका मतलब मैक्सिमम करंट हमें तब मिलता है जब हम सारे सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। यस सर। यस सर। दोबारा बोलूं? सर मैक्सिमम करंट हमें तब मिलता है जब सारे सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। गलत। पूरा नहीं बोला तुमने, पूरा नहीं बोला। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मच हायर है इंटरनल रेजिस्टेंस, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, जब सर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैक्सिमम करंट मच हमें हायर तब है। मिलेगा जब ये 8 सेल्स ऑल सीरीज में कनेक्टेड हो। ओके सर। क्या? सर जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो जब हम उन सेल्स को सीरीज में लगाते हैं तो हमें अगर हम सेल्स को सीरीज में लगाएं मैक्सिमम करंट मिलता है। तो हमें मैक्सिमम करंट हाँ। मिलेगा। ये क्लियर है या नहीं है? अच्छा हो गया क्लियर। अब बिकॉज 8 सेल सीरीज में है, तो नेट ईएमएफ कितना होगा? सर नेट ई में से ऐड कर देंगे एन ई, यानी कि 8 × 1.5। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो 8 × 1.5 कितना हो गया आपका? 8। ई नेट कितना हो जाएगा आपका? 8 × 1.5, वन वन विच वन विल पॉइंट विच फाइव विल कम्स 12 वोल्ट। तो हमारे पास कितना हो गया? ट्वेल्व यस। वोल्ट हो गया। और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर नेट कितना हो जाएगा? सर वो भी सर एन आर हो जाएगा क्योंकि बहुत सीरीज में है बढ़िया। ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 8 × 0.5। तो विच जीरो विल पॉइंट फाइव यानी कम्स कि 4। 4 ओम हो गया हमारे पास। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 ओम हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम पैरेलल, मतलब उसके साथ सीरीज एक्सटर्नल में क्या कनेक्ट करेंगे? 200 ओम को कनेक्ट करेंगे। 200 ओम। तो यस ये, सर। अब हम इसमें आई करंट एज्यूम करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्या होगा? केवीएल के अकॉर्डिंग क्या होगा? अकॉर्डिंग टू केवीएल हो जाएगा 12। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज करें तो +12 यस सर। -200 आई -4 आई यस सर। इक्वल टू 0। यस सर। तो इस केस में जो आई मैक्स निकलेगा वो कितना हो जाएगा? 12/204 एम्पियर। हाँ सर सर, हम ऐसे ही कर सकते हैं ना, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने 200 लिया है और जो 4 ओम है वो सर हाँ सीरीज में है, तो डायरेक्ट 200 को लिख हाँ, देते। तो हाँ 204 लिख देते और 12 से डिवाइड कर देते तो भी हमें आई मैक्स मिल जाता। सेकंड पार्ट पे ध्यान दो। यस सर।
हम्म, सेकंड पार्ट में सर अलग केस है। हाँ सेकंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में है वो अलग। बहुत ज्यादा ही छोटा है हाँ। इंटरनल रेजिस्टेंस से। यस यस। जब बहुत ज्यादा तो छोटा उसे होता है। तो पैरेलल करेंगे कनेक्ट। यस, पैरेलल करेंगे तो ई नेट किसके बराबर होगा? ई नेट हम्म, सर ई नेट तो सर ई रहेगा ना, वो 1.5 ही रहेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ। हाँ यस तो सर ई यस सर। नेट हमारा कितना रहेगा? 1.5। ई नेट हमारा रहेगा 1.5 का 1.5 ही रहेगा। यस सर। 1.5 वोल्ट ही रहेगा। राइट। यस सर। जब है ना हमने सब सारे और आर नेट कितना हो जाएगा को पैरेलल में कनेक्ट करा, तब आर नेट, हाँ नेट आर आर बाई नेट कितना होगा? वेरी गुड, आर बाई एट तो आर कितना हुआ आर आपका? 0.5/8। राइट। यस सर यस यस और सर नो? तो इसको यस आप सर। सॉल्व कर दोगे तो आई मैक्स कितना आ जाएगा इस केस में आपके पास? आई मैक्स कितना हो जाएगा आपके पास? आपने किसके साथ कनेक्ट करा? 0.002 के एक्सटर्नल साथ कनेक्ट जीरो करा। जीरो टू तो ये कितना हो यस जाएगा सर। आई मैक्स आपका? 1.5 अपॉन कितना हो जाएगा? 0.002 प्लस प्लस पॉइंट 0.5 बाई 8। बाई एट। चलो मुझे बताओ सेकंड केस में कहाँ दिक्कत है? आप अपने डाउट पूछो प्रांजलि, आप अपने डाउट पूछो। सक्षम समझाओ इसको, सेकंड वाले पार्ट को। यस सर सर, तो सेकंड पार्ट में सर हमने हम्म, उन्हीं 8 आइडेंटिकल सेल्स को क्या बोलते हैं, एक सेकंड सर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करा है जो कि 0.002 ओम का है। और हम्म, सर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये सेल्स की, वो है 0.5 ओम। तो सर इस केस में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो मच लोअर है देन इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बिल्कुल सर सही। इस केस में हम सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे टू गेट द मैक्सिमम करंट आउटपुट। वेरी गुड वेरी गुड। प्रांजलि कहाँ दिक्कत है इसमें? सर नहीं है दिक्कत। चलो सी वाले पार्ट को ध्यान से देखो, अब ये हमने बी वाला पार्ट कर लिया है। सर मैं सर एक बात बोलूं, हाँ बोलो। पैरेलल भी हो गया और सीरीज भी हो गया, तो सर मिक्स ग्रुपिंग ही करेंगे, इतना तो सर पता है। थोड़ा और अच्छे तुमने बोला ठीक है, लेकिन कुछ अच्छा सा रीजन दो। प्रांजलि आप बताओ क्या करेंगे? हम मिक्स ग्रुपिंग करेंगे, क्यों करेंगे मिक्स ग्रुपिंग? क्योंकि सर जब ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो फिर हम मिक्स ग्रुपिंग। नहीं नहीं, यहाँ पर मिक्स ग्रुपिंग इसलिए, मिक्स ग्रुपिंग का मतलब है कि सीरीज भी है पैरेलल भी है। कुछ सेल्स को सीरीज में रखा है, फिर उनकी रो बनाकर पैरेलल में करा है। मिक्स ग्रुपिंग इसलिए करा है क्योंकि देखो इसमें मिक्स ग्रुपिंग नहीं की थी, इसमें सारे सेल सीरीज में करे, इसमें सारे सेल्स पैरेलल में करे, इसमें सारे सेल सीरीज में क्यों करे? क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इसमें पैरेलल में क्यों करे? क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है। अब ये जो 1 ओम है 0.5 के कंपैरिजन में, ना तो ये बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, तो हम मिक्स ग्रुपिंग करते हैं। अच्छा, 0.5 ओम के कंपैरिजन में बहुत बड़ा नहीं और वो बहुत छोटा नहीं, तो इसलिए। हाँ, अगर बहुत बड़ा होता तो सीरीज में कनेक्ट करते सारे सेल्स को, अगर वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा छोटा होता तो पैरेलल में करते। सक्षम रिपीट। सर क्योंकि सर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस आपस के कंपैरिजन में सर बहुत बड़े और छोटे नहीं है। तो सर इसलिए हम मिक्स ग्रुपिंग मेथड यूज करेंगे। बिल्कुल मिक्स ग्रुपिंग करेंगे सेल्स की। तो अब कैसे निकालेंगे मिक्स ग्रुपिंग में? मान लेते हैं एम एम सेल सीरीज में है, तो उनका कितना हो जाएगा? उनका कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा एम सेल्स अगर सीरीज में? एम आर। एम एम सेल्स अगर सीरीज में तो यस कितना सर। हो जाएगा? एम आर। और एन ऐसी रो यस सर। पैरेलल में बना दी तो कितना हो जाएगा? एम आर अपॉन एन। विच शुड बी इक्वल टू कितने, किसके बराबर होना चाहिए? मिक्स ग्रुपिंग का रूल क्या है? कि नेट इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो। यानी क्या होगा? एम अपॉन एन। और आर कितना है आपके पास? 0.5। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है आपके पास? 1। तो 0.5 इस तरफ आया तो ये कितना हो जाएगा? एम बाय एन इक्वल टू 2 हो गया। 0.5 इधर आया, 1/0.5 कितना हो गया? 2 हो गया। राइट। मिक्स ग्रुपिंग में आपका नेट इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? एम आर अपॉन एन।
दिस शुड बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इससे हमें रिलेशनशिप मिल गई, एम इक्वल टू 2n। पहला इक्वेशन मिल गया। और अब समझाओ, सक्षम समझाओ। ये सर सर तो सर मिक्स मिक्स ग्रुपिंग ग्रुपिंग से ये में कहते हैं मैक्सिमम कि करंट तब मिलता है जब नेट इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। बराबर हो। यस सर। हम्म, हम्म। तो सर हमने सर एम नंबर ऑफ सेल्स को जब सीरीज में करा तो सर जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा उसका हाँ। वो एम आर आ जाएगा। और सर बिल्कुल फिर जब सही। हम उस हाँ, सेल्स को सर सीरीज में लगा देंगे तो उसी का सर वो डिवाइड बाय एन हो जाएगा, यानी कि एम आर पैरेलल में बाय कर एन। देंगे अगर उनकी ऐसी हम हाँ एम पैरेलल सॉरी। रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एम आर अपॉन एन। और क्या होना चाहिए, ये नेट इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्यों, बराबर। बराबर होना चाहिए, राइट। तो अब लेकिन ये तो एक इक्वेशन बन गई। टोटल सेल कितने हैं हमारे पास, 8। तो एम इंटू एन 8। किसके बराबर होना चाहिए, 8 के बराबर। क्योंकि टोटल 8 सेल तो हमारे पास एन है ना, एम रोज, एम सेल्स है एक रो में और टोटल एन रोज है। तो हम एम की वैल्यू इसमें सर सब, ये जो सर ये समझ नहीं आया कि एम इंटू एन 8 क्यों होना चाहिए। क्योंकि एक रो में अगर एम सेल है और टोटल एन रोज है तुम्हारे पास, तो मल्टीप्लीकेशन लगेगा या नहीं लगेगा। लगेगा सर। हाँ, तो और तब जब तो वो उसमें सेल कितने आएंगे, टोटल जितने हमें 8 यूज करने हैं। यस सर। तो ये कितना हो गया, एम की वैल्यू हमने यहां से, क्या मैं फिर से बोलूं सक्षम, या क्लियर है प्रांजलि, क्या मैं फिर से बोलूं। सर हो गया सर। हो गया। अब यस एम, सर, एक बार फिर से बोल दो। देखिए आपके पास इस सी केस में, सी थर्ड केस में आपके पास एम सेल्स हैं एक रो में, और ऐसी एन रोज हैं आपके पास। तो एक सेल में अगर एक रो में अगर एम सेल है और टोटल एन रो है, तो टोटल सेल कितने होंगे, एम इंटू एन, यस और नो। यस सर। तो m इंटू एन इक्वल टू 8 आ गया। इसमें m की वैल्यू 2n डाली हमने, तो ये कितना हो जाएगा, 2n स्क्वायर इक्वल टू 8। तो n स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। तो n इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो n इक्वल टू अगर 2 आया तो n की वैल्यू हमने इसमें डाली, तो m इक्वल टू कितना आ गया, 4। यानी इस केस में क्या बनेगा हमारे पास, इस केस में क्या बना हमारे पास, ऐसी रो बनी जिसमें 4 सेल्स हैं, और ऐसी टोटल 2 रो होंगी हमारे पास जो कि पैरेलल में होंगी। बोलो यस और नो। यस सर। हमारे पास 4 सेल्स हैं, तो अगर हमारे पास सीरीज में है तो उनका नेट ईएमएफ कितना होगा प्रांजलि। सर उनका नेट ईएमएफ होगा एन इंटू ई। एन इंटू ही नहीं, एम इंटू ई होगा, क्योंकि एम, हाँ हाँ, एम इंटू ई। तो और एम कितना आया, 4 आया, तो 4 इंटू ई हो जाएगा। देखो दोबारा पूछने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, समझ रहे हो बात। तुम लोग आंसर दो नहीं दो वो एक अलग चीज है, लेकिन पूछने में कंजूसी मत कर रहा, है ना। तो टोटल सेल कितने हैं, 8। तो m इंटू एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा तो ये आ गया। अब हमारे पास पैरेलल में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 सेल सीरीज में है तो 4 ही हो गया। अब नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आपका, किसके बराबर होना चाहिए, 1 के। बोलो यस और नो। यस सर। 1 के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो 1। होना और चाहिए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कितना है, 1। तो कितना हो गया, और 4 की वैल्यू कितनी है, 4/2। और ई की वैल्यू कितनी है, 1.5। तो 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आ गया, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर। बताओ। सर समझ में तो आ गया। चलो समझो। सर सो आई मैक्स जो है वो इक्वल्स टू एन इंटू ई, एम इंटू ई हो जाएगा। और फिर अपॉन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस प्लस हो जाएगा। हाँ, तो वो हमारे क्योंकि पास यहाँ पर बराबरी है, 1। क्योंकि मिक्स ग्रुपिंग के केस में वो बराबरी है। तो फिर वो बराबर ही है, तो फिर वो हम्म, 4/2 इंटू 1.5, तो वो 3 हाँ, इंटू। बिल्कुल सही। अब ध्यान से देखो जरा, और प्रांजलि 2 मिनट खर्च करो यहाँ पे, अगले क्वेश्चन में जाएंगे, जाएंगे हम, लेकिन पहले इस पे 2 मिनट खर्च करो आप। पूछो कहाँ है और लिखो इसको, ठीक है। कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो ना पूछो। समझाओ। ओके सर। सर तो सर थर्ड पार्ट में सर जो इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है और जो एक्सटर्नल सिस्टम रेजिस्टेंस 1 ओम है, वो आपस में सर ना ज्यादा बहुत बड़े हैं और जो ना बहुत ज्यादा छोटे हैं कंपैरिजन में।
तो सर इसलिए हम मिक्स ग्रुपिंग मेथड यूज करेंगे टू गेट द हाँ, मैक्सिमम करंट आउटपुट। तो ये करने के लिए सक्षम सर और अपने लिए 10 on 10 मार्क्स ले लो। वेरी नाइस, वेरी नाइस।